अच्छा ये बताओ, आवाज आ रही है ना? अब बोलिए, आवाज आ रही है ना? आप तो अरे तो अच्छा, अभी ये जो इमेज डाल रहे हैं ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी? हाँ, ये है, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। परिवहन एवं नियतन समस्या में अंतर। सभी के पास शेयर हो रहा है ना? ये वाला पेज शेयर हो रहा है ना? अंतेश आ गया ये? ठीक है। अच्छा, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लें, और अगर पेज किसी ने खराब किया तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, देखेंगे इसमें परिवहन एवं नियतन समस्या में अंतर। तो जो ये जो परिवहन समस्याएं और जो नियतन समस्याएं हैं, इनमें क्या अंतर होता है ये समझो। वैसे तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर A1 A2 A3 AM है, इनकी वैल्यू 1 हो जाए, और यहाँ जो B1 B2 B3 BM है, इनकी भी BN है, इनकी भी वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो इसमें नियतन जो समस्याएं होती हैं वो एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं। यानी जो नियतन समस्याएं हैं वो एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं, जिनमें कि स्मॉल m बराबर n होता है। स्मॉल m और n क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नियतन समस्या होती है उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ ये कहें कि जो इस समय ये कहें कि अगर स्रोत और जो गोदाम है, यानी सोर्स और जो गोदाम है ना, उनकी संख्याएं क्या हैं, बराबर हो जाएं। और दूसरी बात, जो भी ए आई और बी जे हैं उनकी वैल्यू 1 हो जाए। ए आई और बी जे का मतलब है A1 A2 A3 AM जितने भी थे, और B1 B2 B3 BM जितने भी थे, वो कितने हो जाएं, 1 हो जाएं। एवं प्रत्येक एक्स आई जे का मान, एक्स आई जे यानी नंबर ऑफ आइटम्स, इनकी वैल्यू क्या हो जाए, या तो 0 हो या फिर 1 हो। तो वह परिवहन समस्या नियतन में बदल जाती है। ऐसी परिवहन समस्या क्या है, नियतन में बदल जाती है। नरेंद्र कुमार, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? वीडियो थोड़ी चल रही है भाई। स्क्रीन शेयर की हमने, तो इसको समझो ना, इस पेज को जो आपके सामने है। अब देखोगे इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होती है, जो परिवहन समस्या नियतन समस्या का रूप ले लेती है। अब यहां इस स्थिति में जो एक्स आई जे के एन अशून्य मान हो सकते हैं, इस स्थिति में जो एक्स आई जे के मान होंगे ना, वो एन अशून्य मान हो सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि एक्स आई जे का मान या तो 0 हो या 1 हो, तो परिवहन समस्या नियतन का रूप ले लेती है। बस अंतर में इतना ही लिखना होगा आपको। अच्छा, अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके थे। पहली है ये आरंभिक सुसंगत हल। पहली है ये आरंभिक सुसंगत हल, और ये है परिवहन समस्या का सुसंगत हल व्यक्तिगत निर्दिष्ट किए गए ऋणोत्तर मानों का समुच्चय होता है। यानी जो समस्या का जो सुसंगत हल है ना, वो ऋणोत्तर मानों का क्या होता है, एक समुच्चय होता है, जो पंक्ति के अवयवों तथा स्तंभ के अवयवों के योग के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अर्थात ये कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले आपको सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बी जे जो बताया था, सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बी जे जो बताया था, सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बीजे का हो, बीजे के बराबर हो जाना चाहिए। अब है इस समय आधारी सुसंगत हल। तो आधारी सुसंगत हल क्या होता है, एक m क्रॉस n परिवहन समस्या का सुसंगत हल आधारी सुसंगत हल कहलाता है। यदि एक्स आई जे के धनात्मक नियतन है, आप बस इसको याद रखना, धनात्मक नियतन जब सवाल कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स आई जे के धनात्मक नियतन की संख्या होगी वो m प्लस एन में से एक कम कर दें, अर्थात m प्लस एन माइनस 1 के बराबर हो।
एक और होता है इष्टतम हल। इष्टतम हल में क्या होता है कि जो हमसे पूछा गया है वो है वैल्यू अगर हम निकाल दें, यानी कम से कम लागत कर दें। मिनिमम जेड पूछा जाता है, यहाँ मिनिमम जेड पूछा जाएगा, जबकि एलपीपी सिंप्लेक्स पढ़ी थी आपने तो वहाँ मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें मिनिमम ही करना होगा। तो इसके लिए इष्टतम हल अगर हम निकालेंगे तो परिवहन समस्या का सुसंगत हल, परिवहन समस्या का सुसंगत हल इष्टतम हल कहलाता है यदि यह कुल परिवहन लागत को न्यूनतम कर दे। यानी जो भी परिवहन लागत होगी टोटल, उसको अगर न्यूनतम कर दे तो ऐसी स्थिति में जो भी हल मिलेगा वह परिवहन समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। सॉरी, परिवहन समस्या का जो सुसंगत हल होगा वो इष्टतम हल कहलाता है। ओके, अब देखिए एक बार आपको और रिपीट कर देते हैं परिवहन एवं नियतन समस्याओं में जो अंतर है। यानी परिवहन समस्या एक विशेष प्रकार की, या हम ये कहें कि जो नियतन समस्या है ना वो एक विशेष प्रकार की परिवहन समस्या होती है। अगर हम परिवहन समस्या में एम और एन यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर कर दें, देखो आपने क्या है कि नियतन समस्या पढ़ी नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है, अब आपके सिलेबस में है नहीं वो, तो इसीलिए आपको उसकी जरूरत तो है नहीं नियतन समस्या की। लेकिन केवल और केवल परिवहन समस्या है। अब आपसे 3 नंबर में वो ये पूछ ले परिवहन एवं नियतन समस्या में अंतर लिखो, तो आपको लिखना होगा। तो अब देखिए इसमें नियतन समस्या की बात करें हम और परिवहन समस्या की बात करें, दोनों में जो अंतर है, ये जो परिवहन समस्या होती है ना इसमें कुछ अगर स्पेशल कंडीशन लगा दें हम तो वो एक नियतन समस्या में चेंज हो जाती है। परिवहन समस्या किस में बदल जाती है? एक नियतन समस्या में। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो उद्गम स्थान थे और जो गोदाम थे उनकी संख्या क्या है? बराबर हो, अर्थात एम और एन कैसे हो? बराबर हो। दूसरी बात, यहाँ जो उद्गम स्थान से यानी जो फैक्ट्रियां हमने कहा था आपको, उन फैक्ट्रियों में अगर जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है आइटम्स, तो उन आइटम्स की संख्या क्या हो? एक एक हो जाए। यानी हर एक फैक्ट्री से अगर एक ही उत्पादन हो रहा हो, जैसे हम ये कहें एक ही यूनिट बने, O1 फैक्ट्री से यूनिट 1 हो, O2 से भी 1 हो, यानी A1 A2 A3 जितने भी मात्राएं बनाई जा रही हैं ये क्या हो? इकाई हो। और ऐसे ही गोदामों में रखे जाने वाली जो D1 D2 D3 जो गोदाम है इनमें जो भी इकाइयां रख रहे हैं हम B1 B2 B3 वो भी क्या हो? 1 हो। तीसरी बात, ये जितने भी इकाइयां हैं एक्स आई जे का मान 0 हो या फिर 1 हो। तो अगर ये कंडीशन हो जाए, ये 3 स्थिति हो जाए, एम बराबर एन, ए आई बराबर बी जे बराबर 1 और एक्स आई जे का मान 0 या 1, तो इस स्थिति में जो परिवहन समस्या होती है वह एक नियतन समस्या कहलाती है। अब हमने कुछ आपको और भी बताया था, कुछ डेफिनेशंस, इनमें से आरंभिक सुसंगत हल, दूसरा आधारी सुसंगत हल, तीसरा इष्टतम हल, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आधारी सुसंगत हल की बात करें तो आधारी सुसंगत हल यानी जो सुसंगत हल होता है वही आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि एक्स आई जे के धनात्मक नियतनों की संख्या m प्लस एन माइनस 1 हो। अब इष्टतम हल क्या होता है? किसी भी परिवहन समस्या का सुसंगत हल ही इष्टतम हल कहलाता है यदि वह कुल परिवहन लागत को न्यूनतम कर दे। यानी हम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में? लागत को मिनिमम कर रहे हैं। लागत है उसको क्या है? बहुत ही कम करना चाह रहे हैं जिससे कि हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। यानी अगर लागत कम हो जाएगी तो क्या है? लाभ फिर अधिक मिलेगा। तो अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे सभी कि इसमें परिवहन समस्या के सुसंगत हल के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होता है। यानी किसी परिवहन समस्या के सुसंगत हल के लिए किसी
परिवहन समस्या के सुसंगत हल के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध और ये जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है वो बनता है सिग्मा ए आई इक्वल टू 1 टू m इक्वल टू सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n bj। ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। अगर सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा bj हो जाता है तो ही हम इसका स्तंभ हल प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक और बात, यहाँ परिवहन लागत ज्ञात करने के लिए 3 विधियां रहेंगी, यानी परिवहन समस्या का हल करने के लिए 3 विधियां रहेंगी। अर्थात हम ये कहें, आधारी सुसंगत हल प्राप्त करने की विधि, आधारी सुसंगत हल प्राप्त करने की विधियां, इनमें 3 विधि हैं। पहली रहेगी उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। पहली जो विधि रहेगी वो है उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। ओके। सेकंड जो मेथड रहेगा वो है न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, या फिर ऐसे कह सकते हैं न्यूनतम लागत व्यय प्रविष्टि या न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। न्यूनतम लागत व्यय प्रविष्टि या फिर न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। न्यूनतम मैट्रिक्स विधि तीसरी जो विधि है वो है पेनल्टी मेथड, उसको आप बोगल सन्निकटन विधि, बोगल सन्निकटन विधि या फिर इसी को शास्त्रीय विधि भी कह देते हैं, यानी इकाई व्यय लागत शास्त्रीय विधि। इकाई व्यय लागत शास्त्रीय विधि। ये 3 मेथड होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो, इसमें जो पहली विधि है उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, इसके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है स्तंभ हल ज्ञात करने के लिए। स्तंभ हल ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। कोई भी आवंटन बाद में समझ में आएगा जब स्तंभ हल समझाएंगे। कोई भी आवंटन हो, ये आवंटन है, अगर लागत हो सी आई जे, लागत कितनी आ रही हो सी आई जे, और यहाँ एक मान होता है कुछ ये कुछ वैल्यू होती है यू आई और वी जे, ये इंटरेस्टेड वैल्यू होती हैं। अगर हम यहाँ यू आई और वी जे को जोड़ करके लिख दें, इधर से यू आई और ये इधर से वी जे, तो यू आई प्लस वी जे, और यहाँ जो वैल्यू निकालें हम
उस वैल्यू को या तो डी आई जे नाम दे सकते हैं और या फिर इसको डेल नाम दे सकते हैं, डेल आई जे। अब डेल आई जे को कैसे निकालेंगे? डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे, ये जो दे रखा है इसमें से यू आई प्लस बी जे को माइनस करेंगे, यू आई प्लस बी जे को क्या करेंगे? माइनस। अब अगर डेल आई जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गई तो इष्टतम हल हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तब दी गई समस्या का इष्टतम हल होगा, अन्यथा नहीं। ओके, तो इसमें ये जो आपके लिए एलोकेशन बनाया है, एलोकेशन यानी आवंटन, अभी क्या है आपको आवंटन कई तरीके से समझाए जाएंगे, लेकिन फिर भी मेन ये रहेगा जैसा कि हमने आपको बताया है कि डेल आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस का यू आई प्लस बी जे। अगर इसमें डेल आई जे की जो वैल्यू है, अगर इसमें डेल आई जे की जो वैल्यू है वह है ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए, तब इष्टतम हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ ये एक एलोकेशन के लिए बनाया हमने, ऐसे ही किसी में 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो जाएं तो 12 आवंटन बनेंगे ना इस तरह के, यानी इस तरह के जो बॉक्स होंगे वो कितने बनेंगे? 12। उन 12 के लिए हम सॉल्व करेंगे टोटल कैलकुलेशन इसी टाइप से। लेकिन आज की इस मीटिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे।